Hello students, welcome to the next lecture of web development using PHP. Currently we are doing the second unit, that is PHP. Previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PHP ਦੀਆਂ data types discuss ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ what are the various data types that are supported by PHP. ਇਸ lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ important topic discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, operators. So we'll be covering operators and the different types of operators in PHP. So let's start with operators. कि operators क्या होंगे हैं? Operators are used to perform operations on one or more values. Basically operators की करते हैं? Operations perform करते हैं on one or more values. सो ऑपरेटर्स ने ऑपरेशनस परफॉर्म करने हैं दो चीज़ां होंदियां प्रोग्रामिंग दे विच ऑपरेटर एंड ऑपरेंड ऑपरेंट मीनस जिदे ते ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेटर मीनस जो ऑपरेशन हो रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच भी असीं ये चीज़ां पढ़ियां सी कि ऑपरेटर की है एंड ऑपरेंट की है ऑपरेटर मीनस कि जिन्हें ऑपरेशन करना है एंड ऑपरेंट मीनस कि जिहड़ी वैल्यूज़ दे उपर ऑपरेशन होएगा Operators can be unary operators, binary operators and ternary operators. Operators किसी भी तरह दे हो सकते हैं. Unary operators means that takes one value. Binary operators means that takes two values. And ternary operator means that are operated on the three values. So operator ने basically operation perform करना है एंड जी वैल्यूज़ के उपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा उन्होंने ऑपरेंट्स कहा जाता है सो टू टर्म्स आर देयर इन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर एंड ऑपरेंट ऑपरेंट मीनस द वैल्यू जिदे ऑपरेशन परफॉर्म होना है एंड ऑपरेटर इज द ऑपरेशन जोड़ा ऑपरेशन परफॉर्म होना सो ऑपरेटर्स जनरली तीन तरह के होंगे हैं यूनरी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स ते टर्नरी ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स होंगे जोड़े एक ही ऑपरेंट के उपर ऑपरेट करते हैं लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिन्होंने एक वैल्यू के उपर ही ऑपरेट करना है बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे हैं जोड़े दो वैल्यूज़ से ऑपरेट करते हैं लाइक एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिविजन और मॉडुलस एंड टर्नरी ऑपरेटर्स होंगे हैं इन्होंने कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है जोड़े तीन वैल्यूज़ के उपर ऑपरेट करते हैं हुण असीं ऑपरेटर्स नूं डिटेल च देखते हैं सो ये सारे ऑपरेटर्स PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ arithmetic operators logical or relational operators mean the same thing comparison operators conditional or ternary operators assignment operators array operators increment or decrement operators and then string operators so ਇਹ ਸਾਰੇ operators ਨੂੰ ਅਸੀਂ one by one discuss ਕਰਾਂਗੇ first arithmetic operators Arithmetic operators are used to perform simple mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, modulus, etc. Arithmetic operators basically की करते हैं simple जोड़े mathematical operations ने simple mathematical operations जिदा addition, subtraction, multiplication या division ये सारे perform करते हैं so अलग अलग operators ने इस table दे विच सारे operators लिखे हुए हैं कि ऑपरेटर की है ऑपरेटर का नेम की है ऑपरेटर का सिंटैक्स की है एंड वो ऑपरेटर कर की रहा है बेसिक ऑपरेशन की है ये सारे लैक्चर दे विच हर ऑपरेटर के टेबल्स होंगे जिदा अरिथमैटिक ऑपरेटर है वो अंदर एडिशन ऑपरेटर हो सकता है सिंटैक्सिस $x + $y ये ऑपरेंट्स नू ऐड करेगा सबट्रैक्शन सबट्रैक्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट सानू देगा डिवीजन कोशेंट ऑफ द ऑपरेंट्स उन्होंने कोशेंट सानू प्रोवाइड करता है एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स x एस्ट्रिक एस्ट्रिक एंड y दैट मीन्स x रेज टू द पावर y फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 3 सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की करेगा 2 रेज टू द पावर 3 दैन मॉडुलस ऑपरेटर वो सानू रिमाइंडर रिटर्न करता सो दीज ऑल आर
वेरी सिंपल मैथमैटिकल ऑपरेशनस इन्हों अरिथमैटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। एक एग्जाम्पल असी देख लैंने पूरी स्लाइड्स दे विच लैफ्ट साइड ते एक एग्जाम्पल होएगी एंड ऑन द राइट साइड तुहानूं उहदी आउटपुट शो की होएगी। सो अरिथमैटिक ऑपरेटर दे विच वी हैव स्टार्टेड HTML, then HTML tag, then body tag, then PHP ਦੀ स्क्रिप्ट ਨੂੰ स्टार्ट किया। X वेरीएबल ਦੀ वैल्यू ਲਈ 10, then Y वेरीएबल ਦੀ वैल्यू ਲਈ 6, then echo करवाता वेरीएबल X plus वेरीएबल Y। So this is addition operator। So एग्जाम्पल सानू शो कर रही है कि addition operator जोड़ा अरिथमैटिक ऑपरेटर है वो किस तरीके दे नाल PHP च यूज होता है। Then script बंद की, body tag is closed and HTML tag is closed। So यदि output की होएगी variable X that is 10 plus variable Y that is 6। 10 plus 6, 16 is the output। So this was all about arithmetic operators। Arithmetic operators ने simple जेडे maths दे operations होंदे हैं addition, subtraction, multiplication, exponential and then modulus, ये चीज़ां सानू दसनियां। Next are logical or relational operators। These are basically used to operate with conditional statements and expressions। Basically ਜਿਹੜੇ logical operators ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ relational operators ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ conditional expressions ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। conditions ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ conditional statement means like if statement, else statement। So basically conditional statements ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ logical ਤੇ relational operators। So ਇਹ table ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ शो किया हुआ है लॉजिकल एंड जिहड़ा है लॉजिकल और लॉजिकल XOR, then लॉजिकल एंड लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। ये सारे लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स ने। हुण इहदे विच जिहड़ा एंड है लॉजिकल एंड की करेगा $x मीनस वेरीएबल X एंड वेरीएबल Y। ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, एल्स फॉल्स। एंड और XOR गेट्स, ये असी गेट्स भी पढ़े होने हैं डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच जदों असी डिजिटल सर्किट्स पढ़ते हैं। सो एंड और इस XOR नॉट ये सारे की होंगे लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे हैं। सो एंड मीनस वेरीएबल X एंड वेरीएबल Y। ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, एल्स फॉल्स। और X और Y दैट मीनस अगर दोनों चो एक भी ट्रू है इट इज़ ट्रू, एल्स फॉल्स। सो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो जी सानू वैल्यू देगा वो ट्रू या फॉल्स च देगा। सो जो एंड प्रोडक्ट होएगा इज आइदर ट्रू और फॉल्स बिकॉज इट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। सो दो ही लॉजिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स वंस, फॉल्स मीन्स जीरो। सो एंड मीन्स अगर एक्स ते वाई दोनों ट्रू है, अगर दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स। और मीन्स अगर दोनों जो एक भी ट्रू है रिजल्ट विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। एंड वेरिएबल X XOR Y, this means true if either of the operand is true and false if both are true। so that means कि अगर एक भी ट्रू है, X ट्रू है, Y ट्रू है तो वो ट्रू होएगा, अगर दोनों ट्रू ने वो फॉल्स होएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक। जो भी सिंटैक्स लिखिया ਉਹਦਾ ऑपरेशन ਇੱਥੇ पूरा रिटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਐम्परसेंड ਦੇ ਨਾਲ। ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, एल्स फॉल्स। एंड मीन्स X भी ट्रू, Y भी ट्रू, एल्स फॉल्स। और ऑपरेटर ਨੂੰ ਇਸ तरीके ਦੇ ਨਾਲ यूज़ किया जाता है ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंट इज ट्रू। ऑपरेंट की है इतने जिन्हों के उपर ऑपरेशन हो रहा है, किन्हों के उपर ऑपरेशन हो रहा है, X वेरीएबल तो Y वेरीएबल के उपर। सो इस एग्जाम्पल के X भी एक ऑपरेंट है, Y भी ऑपरेंट है। सो एंड मीनस कि अगर दोनों ऑपरेंट्स ट्रू ने रिजल्ट विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। और मीनस आइदर X ट्रू, आइदर Y ट्रू, एल्स फॉल्स। Not means this is exclamation sign, this is not logical not operation। true if variable is false। not means not X। so अगर variable X
false है, then it will give us true result. Not means it is not x. Not x means logical not सानू की देगा result true. So this is all about logical or the relational operators. एक example देख लेने हैं. Logical and operator दी example है. HTML is started. HTML then body PHP script start की थी. Variable x लिया 100, variable y लिया 50. If सो ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਅਸੀਂ if x equals to 100 equals to this is double equal to means अगर x वेरिएबल की वैल्यू 100 है and y वेरिएबल की वैल्यू 50 है इको करवाओ हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट एंड की PHP की स्क्रिप्ट बंद की बॉडी क्लोज की एंड HTML टैग क्लोज किया सो बेसिकली ये प्रोग्राम कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 100 है and y वेरिएबल की वैल्यू 50 है and means if both are true तो इको करवाओ हेलो वर्ल्ड सो ये x की वैल्यू 100 है y की वैल्यू 50 है तो आउटपुट की आएगी हेलो वर्ल्ड सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर या इन्होंने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स these operators are used to compare two elements and outputs the result in boolean form so ये operators की करते हैं दो elements ਨੂੰ compare करते हैं दो elements ਦਾ comparison ਹੁੰਦਾ so ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ result है वो boolean form 'ਚ ਹੋਏਗਾ that means कि result ਹੋਏਗਾ true or false ਜੇ compare करके value true है result will be true otherwise result will be false so comparison operators ਕਿਹੜੇ ਹੈ this is equal to operator that means कि जो x ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਟਰੂ ਇਫ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ y that means कि अगर वेरिएबल x ਚ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਐਂਡ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਟਰੂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ returns true if variable x is equals to variable y and they are of the same type so that means कि अगर इन्हां दा x and y variable they are equal and they are of the same data type so होएगा identical operators next not equal means variable x दी value variable y दी value equal नहीं है so ये सानू true return करेगा इक्वल नहीं है नॉट इक्वल ऑपरेटर है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा नॉट इक्वल दे लई लैस दैन ग्रेटर दैन साइन ये सिंबल भी यूज किया जा सकता है ये रिटर्न करता है ट्रू इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई सो दोनों चो कोई किसी को भी असी यूज कर सकते हैं सिमिलरली इक्वल एंड आइडेंटिकल ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर यू कैन यूज एनी ऑफ दीज नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर इज नॉट आइडेंटिकल सो रिटर्न करेगा ट्रू अगर x y दे इक्वल नहीं है एंड उन्होंने सेम टाइप भी नहीं है नेक्स्ट इज ग्रेटर दैन मीन्स अगर x ग्रेटर है y तो रिटर्न करेगा ट्रू लेस दैन अगर x लेस दैन y तो है तो रिटर्न करेगा ट्रू सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ने दो वैल्यूज ਨੂੰ कंपेयर करना है ग्रेटर दैन साइन है तो कंपैरिजन करेगा कि केड़ी वैल्यू ग्रेटर है सो ग्रेटर x ग्रेटर दैन y देख रहे हैं अगर x ग्रेटर होया तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर x स्मॉलर होएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा नेक्स्ट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सो दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू इक्वल टू y है और ग्रेटर दैन y है तो रिटर्न करेगा ट्रू नेक्स्ट अगर x की वैल्यू लेस दैन y है और इक्वल टू y है वो रिटर्न करेगा ट्रू दिस इज स्पेसशिप ऑपरेटर एक ही करेगा रिटर्न्स एन इंटीजर लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0 डिपेंडिंग ऑन इफ x इज लेस दैन इक्वल टू
or greater than y. So that means ਜਿਹੜਾ spaceship operator है, spaceship comparison operator है, ਇਹਦਾ syntax है, ਇਹ डिपेंड करता है कि x ਤੇ y ਦੀ वैल्यू की है. अगर x ਦੀ वैल्यू less than y है, वो सानू इंटीजर लेस देन जीरो मीनस कुछ नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करेगा. अगर x ते y की वैल्यू इक्वल है देन वो जीरो रिटर्न करेगा. अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो वो जीरो तो ऊपर, दैट मीनस कुछ पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा. सो बेसिकली स्पेसशिप कंपैरिजन ऑपरेटर PHP 7 ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस होया सी. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू x ਤੇ y ਦੀ ਕੀ वैल्यू है कंपैरिजन करके अगर x की वैल्यू स्मॉलर है y तो वो जीरो तो स्मॉल इंटीजर रिटर्न करेगा. अगर x ते y दोनों इक्वल ने वो जीरो रिटर्न करेगा. अगर x की वैल्यू ग्रेटर है y तो वो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर की जी आउटपुट है वो होएगी बूलियन च आएगी. सो HTML स्टार्ट किया, HTML टैग देन बॉडी टैग PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट की. वेरीएबल लिया x जिसकी वैल्यू है 100, वेरीएबल लिया y जिसकी वैल्यू है 100. सो वी नो एक फंक्शन है साडे कोल वैर अंडरस्कोर डंप फंक्शन हुंदा जिहड़ा की शो करता है जो असी वैल्यू इंसर्ट करांगे ओदी डेटा टाइप ते ओदी की वैल्यू है वो रिटर्न करता है. दिस रिटर्न्स. सो वैर अंडरस्कोर डंप ये फंक्शन दे विच असी कीता वेरीएबल x नॉट इक्वल टू y कि वेरीएबल x ते y इक्वल नहीं है. x ते y इक्वल है सो एक की रिटर्न करेगा फॉल्स. डेटा टाइप की है बूलियन BOOL बूल फॉल्स. फॉल्स क्यों है क्यों बिकॉज असी इतने शो कर रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू y बट x ते y इक्वल है. नहीं इक्वल होंगे ट्रू शो करता, इक्वल है फॉल्स शो करेगा. देन बॉडी क्लोज एंड HTML टैग इज क्लोज्ड. So this is all about comparison operator. Next is conditional or ternary operators. These operators are used to compare two values and take either of the results simultaneously depending upon whether the outcome is true or false. So ternary operators है basically. Ternary operator है means कि ये तीन वैल्यू ते ऑपरेट कर रहे हैं. इनू कंडीशनल ऑपरेटर भी किया जाता है. बेसिकली ये तीन वैल्यूज से किद्दां ऑपरेट करता है, ये दो वैल्यूज नू कंपेयर करता है तो उन्होंने जो ट्रू है तो ये रिजल्ट देना है, फॉल्स है तो ये रिजल्ट देना है. सो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली साडे कोल है क्वेश्चन मार्क देन दिस कॉलन साइन. इनू टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं. वेरीएबल x इक्वल्स टू x वेरीएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3. सो ਇਹਦਾ मतलब है रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ x. ये x की वैल्यू दे विच की रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ x इज एक्सप्रेशन 2 इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू एंड द वैल्यू ऑफ दिस x इज एक्सप्रेशन 3 इफ दिस इज फॉल्स. सो दिस इज वेरी सिंपल. लॉजिक इज वेरी सिंपल. टर्नरी ऑपरेटर च तीन चीज़ें हैं एक्सप्रेशन 1 देन क्वेश्चन मार्क देन एक्सप्रेशन 2 देन कॉलन देन एक्सप्रेशन 3. सिंपल लैंग्वेज जिन्हों समझना है ये टर्नरी ऑपरेटर है. एक्सप्रेशन 1 की कुछ एक्सप्रेशन है कुछ कोड है उस तो बाद क्वेश्चन मार्क साइन एक्सप्रेशन 2 फिर कॉलन साइन फिर एक्सप्रेशन 3. सो एक्सप्रेशन 1 नू सॉल्व किया जाएगा. अगर एक्सप्रेशन 1 नू सॉल्व करके ट्रू आया, एक्सप्रेशन 1 नू सॉल्व करके ट्रू आया, एक्सप्रेशन 1 नू सॉल्व करने तो बाद रिजल्ट ट्रू है तो आंसर विल बी एक्सप्रेशन 2. अगर एक्सप्रेशन 1 नू जो सॉल्व किया रिजल्ट फॉल्स है तो आंसर होएगा एक्सप्रेशन 3. सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल है. टर्नरी ऑपरेटर दे विच दो मेन चीज़ां हैं एक्सप्रेशन 1 फिर क्वेश्चन मार्क साइन एक्सप्रेशन 2 देन कॉलन साइन एंड देन एक्सप्रेशन 3. एक्सप्रेशन 1 नू सॉल्व करना है. एक्सप्रेशन 1 नू सॉल्व किया रिजल्ट ट्रू आया तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू चली जाएगी x.
एक्सप्रैशन 1 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆਇਆ, एक्सप्रैशन 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ x 'ਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। नेक्स्ट इज double question mark. This is known as null processing operator. Variable x equals to expression 1 double question mark and expression 2. So x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ? The value of variable x is expression 1 if expression 1 exists and is not null. So अगर expression 1 exist कर रहा है तो null नहीं है तो x च वैल्यू जाएगी expression 1 दी। अगर एक्सप्रैशन 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीनस एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब वो वैल्यू है नल, तो एक्स के की वैल्यू जाएगी एक्सप्रैशन 2। दिस ऑपरेटर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन PHP 7। सो टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, डोंट गो टू दीज एक्सप्लेनेशंस, द कंसैप्ट इज वेरी क्लीयर कि जो भी एक्स वेरीएबल है असी उन्होंने वैल्यू देनी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज दे विच। ठीक है, साढ़े कोल 3 एक्सप्रैशनस है, एक्स वेरीएबल दे विच वैल्यू पानी, एक्सप्रैशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रैशन 2 कॉलन, एक्सप्रैशन 3 एक्स दे विच की वैल्यू जाएगी? एक्सप्रैशन 1 नू सॉल्व किया, एक्सप्रैशन 1 नू सॉल्व करके रिजल्ट अगर ट्रू है तो एक्सप्रैशन 2 की वैल्यू चली जाएगी, अगर रिजल्ट फॉल्स है एक्सप्रैशन 3 की वैल्यू एक्स च चली जाएगी। रिजल्ट इज वेरी सिंपल। एंड नल प्रोसेसिंग कंडीशनल ऑपरेटर दे विच की है कि एक्स की वैल्यू एक्सप्रैशन 1 होएगी अगर वो नल नहीं है, अगर नल है तो एक्सप्रैशन 2 वो वैल्यू बन जाएगी। बेसिकली एक्स दे विच की वैल्यू जानी है उन्होंने असी सॉल्व कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल तो होर भी क्लीयर हो जाएगा। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर, दी एग्जाम्पल है डॉक टाइप HTML देन बॉडी PHP स्क्रिप्ट नू स्टार्ट किया। सो इको वेरीएबल लिया स्टेटस, राइट, स्टेटस दे विच एक्सप्रैशन 1 पाया, दिस इज एक्सप्रैशन 1, दिस इज एक्सप्रैशन 2, दिस इज एक्सप्रैशन 3। देन इको करवाया ब्रेक HTML टैग है नैक्सट लाइन च जान ली। सो एक इको असी करवा रहे हैं, एक वेरीएबल लिया स्टेटस, राइट, एम्प्टी यूजर एक एक्सप्रैशन का नेम है, राइट, एम्प्टी, देन यूजर इज एक वेरीएबल जो थले डिफाइन किया यूजर जॉन डो, देन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रैशन 2 इज एनोनिमस, देन कॉलन साइन है, एक्सप्रैशन 3 इज लॉग्ड इन। देन इको वेरीएबल लिया स्टेटस इक्वल्स टू एम्प्टी यूजर क्वेश्चन मार्क anonymous and then logged in। सो ये एग्जाम्पल सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे लिए इस तरीके नाल कोट की है। हुण अगर एम्प्टी यूजर की वैल्यू ट्रू है, सो ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे लिए है, ये कोई भी बहुत कंसैप्ट नहीं है, कोई भी वास्ट कंसैप्ट या वास्ट लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे लिए ये एग्जाम्पल इत्थे कोट की गई है। एक वेरीएबल ले लिया स्टेटस, ठीक है, एक जिहड़ी कंडीशन असी कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर है कि एक्सप्रैशन 1 लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क साइन, फिर एक्सप्रैशन 2, फिर कॉलन साइन, उहदे नाल इहनूं कंपेयर करो। हुण अगर तां एम्प्टी दिस वेरीएबल यूजर अगर इहदी वैल्यू ट्रू है तो इको की करेगा एनोनिमस, अगर इहदी वैल्यू फॉल्स है तो इको की करेगा लॉग्ड इन। सो फर्स्ट केस दे विच असी इत्थे ये शो कर रहे हैं कि अगर वो ट्रू है तो ट्रू है, दैट मीनस वेरीएबल इत्थे जिहड़ा है स्टेटस वो की है एक्स। याद करो जी असी पिछे डिस्कस कर रहे सी एक्स कि एक्स दे विच वैल्यू जानी है, एक्सप्रैशन 1 नू सॉल्व करना है। अगर एक्सप्रैशन 1 ट्रू आएगा, एक्सप्रैशन 1 ट्रू आएगा तो ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू इमीजिएट बाद वाली, अगर एक्सप्रैशन 1 फॉल्स हो गया तो थर्ड वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स के विच। तो वही चीज़ में इतने सॉल्व करना है, ये एक्स है, ये जोड़ा वेरीएबल है स्टेटस ये एक्स है। एम्प्टी यूजर नू सॉल्व किया, अगर तो ये ट्रू है तो वैल्यू की आएगी एनोनिमस चली जाएगी स्टेटस दे विच। सो फर्स्ट केस दे विच ट्रू है,
तो स्टेटस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਐਨੋਨਿਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ देन वो नेक्स्ट पे चला जाएगा सेकंड वाले इमीडिएटली थर्ड वाले एक्सप्रैशन। सो वैल्यू हो जाएगी वेरीएबल दी लॉग्ड इन जिन्होंने असी आउटपुट करवाता। सो दिस एग्जाम्पल इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंडीशनल और द टर्नरी ऑपरेटर। इन द कंडीशनल और द टर्नरी ऑपरेटर असी वेरीएबल दे विच कंडीशनल ऑपरेटर नूं यूज करके किद्दां वैल्यू इंसर्ट करवाने आ। एक्सप्रैशन 1 नूं सॉल्व करना है। अगर एक्सप्रैशन 1 नूं सॉल्व करन तो बाद ट्रू आ रहा है तो वेरीएबल की वैल्यू एक्सप्रैशन 2 हो जाएगी। जो एक्सप्रैशन 2 च है वो वेरीएबल च चले जाएगा। अगर एक्सप्रैशन 1 फॉल्स आया तो जो एक्सप्रैशन 3 दे विच है एंड वाली चीज़ है वो वेरीएबल एक्स दे विच चली जाएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल कंसैप्ट। इस एग्जाम्पल दे विच भी वेरीएबल एक्स की जगह हैगा वेरीएबल स्टेटस। सो वेरीएबल स्टेटस दे विच की वैल्यू जाएगी, अगर ये ट्रू है एनोनिमस, अगर पहला एक्सप्रैशन फॉल्स है वो वैल्यू चली जाएगी लॉग्ड इन। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल एंड द टर्नरी ऑपरेटर। I think it's done for today's lecture. Rest of the operators we'll be discussing in next lecture so that you may not get confused. So up to this I have discussed. So operators, arithmetic operators, logical ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਯੂ ਮੇ ਨਾਟ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ स्टेटमेंट्स के ऊपर लगते हैं, दैट मीनस ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ने कंपेयर करने दो एलीमेंट्स की उन्होंने वैल्यू इक्वल है, वैल्यू नहीं इक्वल। कंडीशनल ऑपरेटर्स ने की करना है, या टर्नरी ऑपरेटर्स ने, टर्नरी ऑपरेटर्स मीनस कि 3 वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। जिदा एक्स वेरीएबल 3 वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, एक्सप्रैशन 1, एक्सप्रैशन 2, एक्सप्रैशन 3 के ऊपर। एक्सप्रैशन 1 सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू ट्रू आएगी तो वेरीएबल की वैल्यू एक्सप्रैशन 2 हो जाएगी। सॉल्व करके वैल्यू फॉल्स आएगी, वेरीएबल की वैल्यू एक्सप्रैशन 3 हो जाएगी। एंड नल कॉलसेसिंग ऑपरेटर के सिंपल है, अगर नल नहीं है तो वेरीएबल की वैल्यू एक्सप्रैशन 1 है, अगर एक्सप्रैशन 1 नल है तो वेरीएबल की वैल्यू एक्सप्रैशन 2 हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।